गुड मॉर्निंग। मैं सुंदरपाल ब्रॉड, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, SPSB गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा। बॉटनी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में आज हम पढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर हम मुख्यतः फ्लावर जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर स्ट्रक्चर जो हैं प्लांट्स का मुख्य रूप से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यदि हम बात करें जो मुख्य रूप से भाग होते हैं उनका, तो जो प्लांट होता है उसके अंदर जो फ्लावर हैं, फ्लावर के दो मुख्य चक्र होते हैं, जिसे आवश्यक चक्र और एक जो होता है सहायक चक्र। सहायक चक्र जो होता है उसके अंदर बाह्य दल और दलों को शामिल किया गया है, और बाह्य दल और दल जो होते हैं उनको सेपल और पेटल कहते हैं। जैसे कि आपको इस स्क्रीन में दिखाई दे रहा है सेपल और पेटल। ये जो बाह्य दल जो सेपल हैं ये मिलकर के बाह्य दल पुंज कैलिक्स का निर्माण करते हैं, और जो दल हैं अंदर वाले पेटल ये मिलकर के दलपुंज का निर्माण करते हैं। इसके बाद बाह्य दल और दलों के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो नर जननांग है। नर जननांग को हम उमंग बोलते हैं, और उमंग की जो एक यूनिट्स हैं स्टेमन है, यानी पुंकेसर। पुंकेसर की भी हम बात करें तो इसके अंदर जो पुंकेसर का जो ऊपर वाला भाग है, टॉप पार्ट्स हैं, उसको हम परागकोश या एंथर कहते हैं। एंथर जो है वो एक तंतु जो द्वारा यानी फिलामेंट द्वारा जुड़ा होता है, और इस प्रकार ये एक पूरा जो स्टेमन है इसके स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। तो ये जो स्टेमन और यानी हम बात करें पुमंग और अंदर की तरफ स्त्री जननांग जिसको जायांग बोलते हैं, पुमंग और जायांग ये जो आंतरिक दोनों पुमंग और जायांग का जो साइकिल बनता है, चक्र बनता है, इसे पुष्प का आवश्यक चक्र कहते हैं। और जो मैंने पहले आपको बताया कि बाह्य दल और दल मिलकर के जिस चक्र का निर्माण करते हैं उसको सहायक चक्र कहते हैं। सहायक चक्र जो होता है वो जनन में भाग नहीं लेता, जबकि आवश्यक चक्र जो होता है वो पुष्प के आवश्यक चक्र के अंदर, जिसमें मुख्यतः पुमंग और जायांग को शामिल किया गया है, ये जनन में भाग लेते हैं। उमंग जो है इसके बाद अंदर की तरफ हम देखते हैं जो स्ट्रक्चर है वो जायांग की है, गाइनोसियम की। एक जायांग जो है उसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। टॉप पार्ट उसका स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, स्टाइल यानी वर्तिका, और उसके बाद ओवरी यानी अंडाशय। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पूरा मिलकर के एक अंडक का निर्माण करता है जिसको हम कार्पल बोलते हैं। और ओवरी जो है, ओवरी के अंदर अलग अलग अभिविन्यासित जो हैं ओव्यूल्स पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। इन बीजांड की स्ट्रक्चर अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होती हैं, और किस प्रकार ये लगे होते हैं इनकी भी अलग अलग व्यवस्था होती है कि कैसे ये लगते हैं। तो ये एक फ्लावर की जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर नर जननांग, मादा जननांग और सहायक चक्र हैं। इस प्रकार एक पुष्प जो है कंप्लीट जो पुष्प हैं वो नर जननांग मादा जननांग से मिलकर बना होता है। जिस पुष्प के अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों होते हैं उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, और जिस पुष्प के अंदर सिर्फ नर जननांग होते हैं, मादा जननांग नहीं होता, या फिर मादा जननांग होता है नर जननांग नहीं होते, यानी कि दोनों में से 1% होता है, उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।